उत्पत्ति असंभवात, उत्पत्ति असंभव, जीव की उत्पत्ति असंभव हो, क्योंकि जीव क्या है, वह, हाँ वह जो कहा गया है, ठीक ना, शाश्वत कहा गया है, तो उसकी उत्पत्ति जो है असंभव है। क्या, तो भागवत मत में या पांचरात्र मत में यह माना गया है जो वासुदेव से जो है उत्पत्ति होती है। वासुदेव से किसी उत्पत्ति होती है, संकर्षण की, संकर्षण से प्रद्युम्न की, और फिर जो है अनिरुद्ध की। तो ये चार चतुर्व्यूह के सिद्धांत को वो मानते हैं। तो इसी ये अब जो प्रकरण है उसमें भागवत मत का या पांचरात्र मत का खंडन किया जा रहा है। ये ध्यान शंकराचार्य के अनुसार यह भी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जो कहीं सूत्र से तो ऐसा, सूत्र में तो इस प्रकार उल्लिखित है नहीं जो पांचरात्र का खंडन किया जा रहा है या भागवत मत का खंडन किया जा रहा है। इसीलिए कई एक जो वैष्णवाचार्य मत संप्रदाय हैं वो ऐसा मानते हैं जो इसमें जो है वस्तुतः भागवत मत का खंडन नहीं किया गया, ठीक, शाक्त मत का खंडन किया गया है, ऐसा जो है निम्बार्क आदि जो है इन लोगों का मत है, ठीक। और जो श्री वैष्णव के अनुयायी हैं उनका भी कहना है जो यह वस्तुतः इसमें खंडन नहीं किया गया, ठीक ना। तो ये शंकराचार्य मानते हैं जो यहाँ पर वस्तुतः पांचरात्रों के मत का या भागवत मत का खंडन किया गया, ठीक ना। पांचरात्र या भागवत मत क्या है, तो वो वैष्णव मत है, ठीक ना। विशेष रूप से श्री वैष्णव संप्रदाय जो है वह जो है पांचरात्र आगमों पर बहुत अधिक बल देते हैं। पांचरात्र संहिता आदि जो है ना इस पर बहुत ज्यादा बल देते हैं। तो उनके अब ये जो इस पांचरात्र मत का जो है प्रतिपादन जो है वो महाभारत में खूब अच्छी ढंग से हुआ है। क्यों पांचरात्र मत कहा गया, तो कहा ऐसा है जो नारायण ने जो है पांचरात्रियों में इसका उपदेश दिया था, इस कारण से इसको पांचरात्र मत कहते हैं, ठीक ना। और इसमें जो है भगवान का या सदैश्वर युक्त जो है नारायण का प्रतिपादन किया गया, इसलिए यह भागवत मत है, ठीक ना। तो इन सब का प्रतिपादन जो है ये इस भागवत और या पांचरात्र मत का यहाँ पर खंडन करते हैं। जाहिर है पूरा खंडन नहीं करेंगे इसलिए कुछ विशेष अंशों का ही खंडन करेंगे। तीन विशेष अंशों का जो अवैदिक अंश होगा, जो वैदिक अंश है उसका वो खंडन नहीं करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग जरा सा देखें जो यह उत्पत्ति संभवात जो है वासुदेव से जो है यह उत्पत्ति जो आप बता रहे हैं संकर्षण की या जीव की, यह जो है सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव की उत्पत्ति तो होती नहीं है। अगर जीव की उत्पत्ति होने लगे तो जीव क्या हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा, और अनित्य होने से क्या हो जाएगा, फिर जो है मोक्षादि भाव बनेगा ही नहीं, ठीक ना। इसलिए यह पूरा का पूरा जो सिद्धांत है, तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं शंकराचार्य जो है भाष्य में, ये शाम अप्रकृतिर अधिष्ठाता केवल निमित्त कारणम ईश्वरो अभिमतस् तेषां पक्ष प्रत्याख्यातः येषां पुनः प्रकृतिश्च अधिष्ठाताश्च उभयात्मकं कारणम ईश्वरो अभिमतस्तेषां पक्ष प्रत्याख्यायते ननु श्रुति समाश्रयेण अपि एवं रूप एव ईश्वरः प्राण निर्धारितः प्रकृतिश्च अधिष्ठाता चेति श्रुति अनुसारिणी च स्मृति प्रमाणम इति स्थिति
ठीक ना। ये शाम अप्रकृति अधिष्ठाता, जिनके मत में क्या है, ईश्वर जो है वह अप्रकृति, पीछे हम लोगों ने देखा, पीछे क्या निमित्त जो है, निमित्त कारण, ईश्वर निमित्त कारण मात्र है, इस मत का खंडन किया गया। ठीक ना। जो ईश्वर केवल जो है अधिष्ठाता मात्र है, इस मत का खंडन किया गया। पाशवतों ने या तार्किकों ने जो यह माना कि ईश्वर कैसा है, वह निमित्त कारण मात्र है, वह उपादान कारण नहीं है, वह प्रकृति नहीं है, वह अधिष्ठाता मात्र है, वह केवल निमित्त कारण है, इस मत का पीछे खंडन किया गया। ये शाम अप्रकृति अधिष्ठाता, जो मानते हैं ईश्वर क्या है, जो है वह अप्रकृति है, प्रकृति नहीं है, वह उपादान नहीं है, वह केवल क्या है, अधिष्ठाता मात्र है, केवल निमित्त कारण मात्र है, ऐसे ईश्वर को मानने वाले मत का खंडन जो है वह किया गया। ये अब क्या किया जा रहा है, ये शाम पुनः प्रकृतिश्च अधिष्ठाता च उभयात्मकम कारणम ईश्वरो अभिमतस्तेषां पक्ष प्रत्याख्यायते। अब जो है, जो ईश्वर को प्रकृति भी मानते हैं और अधिष्ठाता भी मानते हैं, यानी कि दोनों, प्रकृति अधिष्ठाता दोनों मानते हैं। अभी ये अभिन्न निमित्तोपादान जो है वह निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। ऐसे अभिन्न निमित्तोपादान कारण को मानने वाले जिन जो लोग हैं, उनके पक्ष का जो है अब खंडन किया जा रहा है। अब इस पर प्रश्न उठा दिया, ननु श्रुति समाश्रयेण अपि एवं रूपे ईश्वर प्रांग निर्धारित प्रकृतिश्च अधिष्ठाता चेति श्रुति अनुसारणी च स्मृति प्रमाणमिति स्थिति। अब आप यह जो श्रुति जो है वह स्पष्ट रूप से ऐसे ही ईश्वर का प्रतिपादन करती है। कैसे ईश्वर का, अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में ईश्वर को, है ना। यथो नाम सृजते घृणते च यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति विश्वम, ऐसे करके ना। तो जैसे जो है मकड़ी वाला, तो वो वहाँ मकड़ी क्या है, इस प्रकार से जो है वह निमित्त कारण उपादान कारण दोनों है, वैसे ही ईश्वर जो है उपादान कारण निमित्त कारण दोनों है। इस प्रकार का इस प्रकार के मत का प्रतिपादन श्रुति में भी है और स्मृतियों में ही है। तो तत्कस्य हेतोरेष पक्ष प्रत्याचिखी, तत्कस्य हेतोरेष पक्ष प्रत्याचिख्यासित इति। इसलिए किस कारण से इस मत को भला खंडन करने की इच्छा की जा रही है, इच्छा कर रहे हैं, ठीक ना। उच्यते यद्यपि एवं जातीय को, यद्यपि एवं जातीय को असमानत्वात् न विसंवाद गोचरो भवति अस्तित्व अंशांतरम विसंवाद स्थानम इति अतः तत्प्रत्याख्यानाय आरंभ। यद्यप जो इस अंश में जो पीछे बताया आपने, क्या, जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण जो है, ईश्वर को जो है अभिन्न निमित्तोपादान कारण, यह जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण वाली जो मत है वह क्या कर श्रुति सम्मत है, स्मृति सम्मत है। यह इस बात का हम जो है खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ अन्य अंशों में वस्तुतः जो है क्या है, वह विसंवाद के लिए स्थान है। तो जिन अंशों में विसंवाद के लिए स्थान है उसका ही, उसके निराकरण का आरंभ किया जा रहा है, ठीक ना। उसका निराकरण यहाँ पे किया जा रहा है। कहा तत्र भागवता मन्यन्ते, भागवत लोग ऐसा मानते हैं। कैसा मानते हैं, देखिए ये भागवत मत को बहुत अच्छे ढंग से रखा। भगवान एव एको वासुदेवो निरंजन ज्ञान स्वरूप परमार्थ तत्व, एकमात्र अकेले भगवान वासुदेव ही क्या है, निरंजन ज्ञान स्वरूप परमार्थ तत्व है। भगवान एव एको वासुदेवो निरंजन ज्ञान स्वरूप परमार्थ तत्व स चतुर्धा आत्मानं प्रविभज्य प्रतिष्ठितो वासुदेव व्यूरूपेण, संकर्षण व्यूरूपेण, प्रद्युम्न व्यूरूपेण, अनिरुद्ध व्यूरूपेण च।
एकमात्र भगवान जो है वासुदेव ही क्या है, निरंजन ज्ञान स्वरूप परमार्थ तत्व, केवल सत्ता उन्हीं की है। स चतुर्धा आत्मान प्रविभज्य प्रतिष्ठितो, वह अपने को चतुर्धा विभक्त करके क्या करते हैं, वासुदेव रूप में, वासुदेव रूप में, संकर्षण रूप में, प्रद्युम्न रूप में, अनिरुद्ध रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, प्रतिष्ठित हैं। ठीक ना। वासुदेवो नाम परमात्मा उच्यते, वासुदेव परमात्मा है। संकर्षणो नाम जीव, संकर्षण जीव है। प्रद्युम्नो नाम मन, प्रद्युम्न क्या है, मन है। अनिरुद्ध क्या है, अनिरुद्धो नाम अहंकार। ये सब कौन कौन है, वासुदेव कौन है, भगवान कृष्ण, और जो है फिर संकर्षण बलराम जी, और प्रद्युम्न कृष्ण के, और अनिरुद्ध उनके पुत्र। ठीक ना। तो हाँ, तो ये हो गया जो है स चतुर्धा आत्मान प्रविभज्य प्रतिष्ठितो वासुदेव रूपे। ठीक, वासुदेवो नाम परमात्मा उच्यते, वासुदेव क्या है, परमात्मा, वासुदेव परमात्मा है। संकर्षणो नाम जीव, संकर्षण जीव है। प्रद्युम्न क्या है, तो मन है। तथा अनिरुद्धो नाम अहंकार, अनिरुद्ध क्या है, अहंकार। तेषाम वासुदेव परा प्रकृति इतरे संकर्षण आदय कार्यम, उसमें वासुदेव, इन सब में क्या है, वासुदेव जो है परा प्रकृति है, और ये सब जो है संकर्षण आदि कार्य प्रकृति। ठीक ना। तम इत्थम भूतम कार्य प्रकृति, और एक कारण प्रकृति। ठीक, आइए परा प्रकृति और कार्य प्रकृति। ठीक, अब आइए तम इत्थम भूतम परमेश्वरम भगवंतम, अभी तम इत्थम भूतम परमेश्वरम भगवंतम अभिगमन उपादान इज्या स्वाध्याय योगैर्वर्ष शतम इष्ट्वाक्षण क्लेशो भगवंतम एव प्रतिपद्यत इति। अब जो है इस प्रकार के भगवान की, इस प्रकार के ईश्वर की, ठीक ना, कैसे, तो अभिगमन के द्वारा, अभिगमन उपादान इज्या स्वाध्याय और योग के द्वारा वर्ष शतम इष्टा, 100 वर्ष तक पूजा करने पर क्षीण क्लेश होकर के जीव क्या हो जाता है, भगवंतम में प्रतिपद्यते, भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। तो ये इनकी साधना पद्धति उन्होंने बताई। क्या, जो कौन सा 5 प्रकार की साधना पद्धतियां हैं पांचरात्रों में, कौन सा, ये अभिगमन उपादान इज्या स्वाध्याय योग, 5 प्रकार की ये साधना विधियां हैं। ठीक ना। और 5 प्रकार के जो है विषयों का इसमें उपदेश दिया गया, और 5 ये जो है 4 वेद और सांख्य योग का इसमें उपदेश किया गया। इसलिए कदाचित यह 5 रात्र होता है। कदाचित 5 शिष्यों को 5 रात्रियों में भगवान ने उपदेश दिया था, इसलिए यह 5 रात्र मत कहा। ठीक ना। तो कहा, तो तत्र यत् तावद उच्यते, कहा उसके संदर्भ में यह कहा जा रहा है। यह जो अभी यहाँ तक जो है मत क्या, भागवत मत को उपस्थापित किया। अब करें तत्र यद तावत उच्यते। अब उनमें उस इन सब में जो यह कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं। अब देखिए बहुत बढ़िया इन्होंने कह दिया, तत्र यद तावत उच्यते। अब ये पूरा पक्ष इन्होंने रखा भागवतों का। अब उनमें क्या क्या, देखिए विवेक करेंगे, जो किसका हम खंडन करेंगे और किसका खंडन नहीं। तत्र यत् तावद उच्यते, उसमें जो यह कहते हैं, क्या कहते हैं, यो असौ नारायण परो व्यक्तात् प्रसिद्ध परमात्मा सर्वात्मा स आत्मना आत्मान अनेकदा विहु अवस्थित इति। यह जो यह नारायण है, नारायण क्या है, अव्यक्तात्, ये कहा अव्यक्तात् को, अव्यक्त से पर, जो नारायण, नारायण अव्यक्त से पर है। ठीक ना। और वह क्या है, परमात्मा है, सर्वात्मा है। तो यह जो वो पक्ष रखते हैं, क्या पक्ष रखते हैं, जो
नारायण जो है अव्यक्त से पर प्रसिद्ध परमात्मा सर्वात्मा है। ठीक, यह हमें विषय, इसका हम नहीं आगे बताएंगे, इसका हम नहीं खंडन कर रहे। सह आत्मना आत्मानम अनेकदा विहु अवस्थित, वह जो है अपने को अनेकधा करके, वह आत्मा द्वारा आत्मा को अनेक प्रकार से व्यू करके अवस्थित है। इस ठीक है, तन्नो निराक्रियते, इसका हम निराकरण नहीं करते। ठीक ना। तो कुछ लोग समझते हैं व्यू सिद्धांत का खंडन किया गया, तो यहाँ व्यू सिद्धांत का तो खंडन नहीं किया गया, तो हो गया ये जो है, यह जो है ये अनेक व्यूहों में जो है ईश्वर अवस्थित हो सकता है, ऐसा भगवत्पाद शंकराचार्य को भी अभिमत है। वो स्पष्ट रूप से कर रहे हैं, जो अव्यक्त से परे जो परमात्मा जो है सर्वात्मा नारायण है वह, तथा वह किस प्रकार से अपने को अनेकधा करके व्यूहों के रूप में अवस्थित है, यह इसका हम निराकरण तन्नो निराक्रियते स एकधा भवति त्रिधावति कैसे करेंगे? ये तो श्रुति सम्मति ही है, छांदोग्य में कहा गया है स एकदा भवति त्रिधा भवति इत्यादि श्रुतिभ्य परमात्मनो अनेकधा भावस् अधिगतत्वात् इत्यादि श्रुतियां परमात्मा के अनेक भावों को प्राप्त करने की बात कहती हैं स्पष्ट रूप से। यद्यपि तस्य भगवतो अभिगमन आदि लक्षणम आराधनम अजस्रम अनन्य चित्ततया अभिप्रेयते तदपि न प्रतिसिद्धते श्रुति स्मृतयो ईश्वर परिधान से प्रसिद्धत्वात्। यह जो कहा गया, जो भगवान की प्राप्ति को अनन्य चित्त के द्वारा जो है, अजस्र अनन्य चित्त के द्वारा जो है सदा अनन्य चित्त से अभिगमन आदि लक्षण वाला जो अभिगमन, तब क्या था आगे पीछे आया था ना, अभी अभिगमन उपादान जो है, तो अभिगमन आदि जो लक्षण वाले आराधनों से आराधन से उनके आराधना की बात की जा रही है। ठीक ना, भगवान की जो इनसे जो है भगवान की आराधना करनी चाहिए अभिगमन से, क्या कहते हैं, उपादान से, इज्ञा से, स्वाध्याय से, योग से, और इससे भगवत प्राप्ति होगी। इस बात का भी जो है हम जो है क्या करते हैं, इसका हम खंडन नहीं करते हैं। ठीक ना, तदपि न प्रतिसिद्धते, इसका भी हम खंडन नहीं करते हैं, क्योंकि श्रुति स्मृतियों में ईश्वर प्रणिधान की बात स्पष्ट रूप से कही गई है। ठीक ना। अब आइए, यद पुनर्इदम उच्यते, तब क्या, यद पुनर्इदम उच्यते, लेकिन यह जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वासुदेवात् संकर्षण उत्पद्यते संकर्षणात् च प्रद्युम्न प्रद्युम्नात् च निरुद्ध इति। यह जो कहा जाता है कि वासुदेव से संकर्षण की उत्पत्ति होती है, संकर्षण से प्रद्युम्न की और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध की, अत्र भूमः, इस पर हम कहते हैं, क्या कहते हैं, न वासुदेव संज्ञकात् परमात्मनः संकर्षण संज्ञकस्य जीवस्य उत्पत्ति संभवति अनित्यत्वादि दोष प्रसंगात्, कि वासुदेव संज्ञक परमात्मा से संकर्षण संज्ञक जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, नहीं हो सकती है। क्यों? अनित्यत्वादि दोष प्रसंगात, अनित्यत्वादि दोष आएंगे। ठीक ना। उत्पत्ति मत्वे ही जीवस्य अनित्यत्वादयो दोषा। देखिए इतना बढ़िया, इतना यहाँ तक पूर्व पक्ष रखा, अपनी बात रखी, और तो भी में ही खंडन है। कहा उत्पत्ति मत्वे ही जीवस्य अनित्यत्वादयो दोषा प्रसज्येरन्, जो है अगर जीव को उत्पन्नमान मानेंगे तो क्या होगा, अनित्यत्व आदि दोष वह प्रसक्त होंगे। ततश्च नैव अस्य भगवत प्राप्ति मोक्ष स्यात्, तो फिर जो है इस प्रकार के जीव की भला भगवत प्राप्ति और मोक्ष कैसे संभव हो पाएगी। ठीक ना। क्यों? अगर जीव जो है अनित्य होगा तो क्या वो नष्ट हो जाएगा। ठीक ना। अगर उसकी उत्पत्ति मानेंगे तो उसका नाश भी मानना होगा, तो जिसका नाश हो उसका भला क्या मोक्ष होगा।
मोक्ष तो जो है नित्य जो है उसका न होगा, ठीक ना। कहा दिया कारण प्राप्त कार्य से प्रविलय प्रसंगात, बहुत बढ़िया। देखिए ये है कारण प्राप्त कार्य से प्रविलय प्रसंगात, कारण की प्राप्ति होने पर क्या हो जाएगा, कार्य का प्रविलय होगा। कारण की प्राप्ति होने पर कार्य के प्रविलय का प्रसंग हो जाएगा, ठीक ना। तो ये बहुत एकदम देखिए, ये क्या कारण प्राप्त कार्य से प्रविलय प्रसंगात, कारण की प्राप्ति होने पर कार्य का विलय प्राप्त हो जाएगा, कार्य के विलय का प्रसंग होगा, ठीक ना, या कार्य का प्रविलय प्रसक्त होगा। तो अब ये बड़ी ये उल्टी बात हो गई। खुद जो है ये है ना, गोपियों और उद्धव के संवाद में जो है, जो गोपियां जो है वो कहती हैं, जो क्या कहते हैं, निर्गुण के साधना का विरोध करती है, ठीक ना, ज्ञान मार्ग का, जो समुद्र में जो है वो मिल जाएगा। तो लेकिन यहाँ उल्टी बात बताई जा रही है, उसी में ये दोष हो जा रहा है। अगर जो है यह मान जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कार्य का विनाश हो जाएगा। तो अगर उस उत्पत्ति मानेंगे वासुदेव से संकर्षण की, जीव की उत्पत्ति मानेंगे तो क्या हो जाएगा, जीव का नाश हो जाएगा। तो जब जीव का नाश हो जाएगा तब उसका भला मोक्ष क्या, ठीक ना। तो ये वही आत्मा को नित्य जो है वो पूरी की पूरी परंपरा में माना गया है, यही श्रुति सम्मत परंपरा है। जो आत्मा क्या है, नित्य है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है। यह कदाचित भागवत में और पांचरात्रों में इस प्रकार की व्याख्या प्राप्त होती है, उसी का भगवत पाद यहाँ पे खंडन कर रहे हैं, ठीक ना। प्रतिषेधिष्यति च आचार्यो जीवस्य उत्पत्तिं नात्मा श्रुते नित्यत्वाच्च ताभ्यः। यह जो है आचार्य जो है, आचार्य कौन, बादरायण जो है, वह प्रतिषेधिष्यति जीवस्य उत्पत्तिं, जीव की उत्पत्ति का क्या करेंगे, प्रतिषेध करेंगे। किसमें, आगे आने वाले सूत्र में। कौन सा सूत्र है वो, तो 2-3-17 दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के 17वें सूत्र में जरा सा देखिए क्या है। नात्मा श्रुते नित्यत्वाच्च ताभ्यः, क्या है, आत्मा उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अश्रुते, श्रुति इस प्रकार की नहीं है, श्रुति इस प्रकार की नहीं है। श्रुति में क्या किया गया है, सर्वत्र जो है यह बताया गया है, जो जीव क्या है, वह न जीवो म्रियते स वा एष महानज आत्मा अजरो अमर अमरो अमृतो अभयो ब्रह्म, ठीक ना, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम, ठीक है ना, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, ठीक ना। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो। तो ये सब जो श्रुति हैं वो एक स्वर से क्या कह रही हैं, जो वह जो है आत्मा क्या है, वह उत्पन्न नहीं होता है। इस तो ये इसलिए, बल्कि वो न आत्मा अश्रुते नित्यत्वाच्च ताभ्यः, बल्कि उसकी नित्यता प्राप्त होती है। तस्माद् असंगत ऐसा कल्पना, इसलिए जो है वो
तो यह जो वासुदेव से संकर्षण की उत्पत्ति की कल्पना, जीव की उत्पत्ति की कल्पना है, वो क्या है? असंगत है, ऐसा कह रहे हैं। फिर आगे देखिए, नौचह कर्तु कर्णम, कर्ता से कर्ण की उत्पत्ति नहीं देखी जाती, कर्ता से कर्ण की उत्पत्ति नहीं होती है। नौचह कर्तु, कर्ता से कर्ण की उत्पत्ति संभव नहीं है, ठीक ना। तो यह क्या मत है इनका? तो यह जो है मानते हैं जो क्या वासुदेव से क्या उत्पन्न हुआ है, संकर्षण क्या है? जीव कर्ता, और जीव से फिर जो है हाँ, तो वो प्रद्युम्न मन, ये प्रद्युम्न संज्ञक मन की उत्पत्ति हुई। तो मन जो है क्या है? करण है। तो कर्ता से मन की उत्पत्ति, करण की उत्पत्ति भला कैसे होगी? और फिर उससे क्या मानते हैं? अहंकार, ये जो है क्या अनिरुद्ध संज्ञक अहंकार की उत्पत्ति मानते हैं। तो इसका नौचह कर्तु कर्ण इस सूत्र में भाष्य की व्याख्या में, भाष्य में ये जो है भाष्यकार देखिए खूब अच्छे ढंग से इतश्च संगत ऐसा कल्पना, इसलिए भी यह कल्पना संगत है कि यस्मा, यह जो इतश्च संगत ऐसा कल्पना यस्मात् न ही लोके कर्तुर्देव दत्तादेह करणम, लोक में कर्ता देवदत्त आदि से क्या है? कर्णम परशु आदि उत्पद्यमानम दृश्यते। इतश्च संगत ऐसा कल्पना यस्मात् न ही लोके कर्तुर्देवदत्तादेह कर्णम परशु आदि उत्पद्यमानम दृश्यते। वर्णयन्ति च भागवता कर्तुर्जीवात संकर्षण संज्ञकात् कर्णम मनः प्रद्युम्न संज्ञकम उत्पद्यते। कर्तृजात च तस्मात् अनिरुद्ध संज्ञको अहंकार उत्पद्यते इति न च एतद् दृष्टान्तम् अंतरेण अध्यवसातुं शक्नुमः न च एवं भूता श्रुतिम् उपलभामहे। ये दृष्टांत के बिना जो है इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है, यानी कि कहीं भी इस प्रकार का दृष्टांत जो है नहीं प्राप्त होता है। और नौच एवं भूता श्रुति उपलब्धामहे, इस प्रकार की श्रुति भी नहीं उपलब्ध होती है। तो न तो श्रुति से और न ही अनुभव से, दृष्टांत से यह मत जो है स्थापित होता है। क्या इस प्रकार की बात सोची जा सकती है क्या? जो इसलिए यह कल्पना क्या है? असंगत है। क्या? जो यह जिस प्रकार से लोक में कर्ता देवदत्त आदि से कर्ण परशु आदि उत्पन्न नहीं होते हैं, नहीं देखे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से भला कर्ता जीव से संकर्षण संज्ञक कर्ण मन की, और ठीक ना, पर ये संकर्षण संज्ञक उसी प्रकार कर्तु जीव, कर्ता जीव से, संकर्षण संज्ञक कर्ता जीव से, ठीक ना, संकर्षण संज्ञक कर्ता जीव से कर्ण मन प्रद्युम्न संज्ञकम मन, प्रद्युम्न संज्ञक मन की, मन रूप कर्ण की उत्पत्ति कैसे मानी जा सकती है? ठीक ना, जरा सा इनको फिर से एक एक करके देखिए। इतश्च संगत ऐसा कल्पना, इसलिए भी यह कल्पना क्या है? असंगत है। किस लिए? यस्मात् न ही लोके कर्तुर देवदत्तादेह कर्णम परशु आदि उत्पद्यमानम दृश्यते, कि लोक में कर्ता देखा, लोक में कर्ता देवदत्त आदि से कर्ण परशु आदि की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है। देखा जाता है? नहीं देखी जाती है। वर्णयन्ति च भागवता, जबकि भागवत वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? भागवत बताते हैं, क्या कहते हैं? कर्तुर्जीवात संकर्षण संज्ञकात, कर्ता संकर्षण संज्ञक जीव से क्या? कर्णम मनः प्रद्युम्न संज्ञकम उत्पद्यते, प्रद्युम्न संज्ञक मन जो है कर्ण मन उत्पन्न होता है। कर्तृजात च, और कर्ता से उत्पन्न, कर्ता से उत्पन्न, कर्तृजात च कर्ता से उत्पन्न
ठीक ना। तस्माद उससे, कर्ता से उत्पन्न कौन, कर्ता से कौन उत्पन्न हुआ, जीव से उत्पन्न हुआ कौन, ये जो है संकर्षण से प्रद्युम्न। तो उस प्रद्युम्न यानी कि मन जो है, उससे प्रद्युम्न संज्ञक मन से किसकी उत्पत्ति हम मानते हैं, अनिरुद्ध संज्ञक अहंकार की। तो कर्तृजात च तस्माद, उस कर्ता से उत्पन्न हुए मन से अनिरुद्ध संज्ञको अहंकार उत्पद्यते इति, अनिरुद्ध संज्ञक अहंकार उत्पन्न होता है, ऐसा वे मानते हैं। न च एतद् दृष्टान्तम अंतरेण अध्यवसातुं शक्नुमः, लेकिन इसका दृष्टांत के बिना हम कैसे निश्चय कर सकते हैं। न च एवं भूता श्रुति उपलब्धामहे, और न ही इस प्रकार की श्रुति उपलब्ध होती है, यानी कि न तो दृष्टांत बल से और न श्रुति के बल से यह मत माना जा सकता है कि क्या, जो कर्ता से कर्म की उत्पत्ति होती है। अतः जो आप जो कह रहे हैं, जो प्रद्युम्न से क्या कहते हैं, या संकर्षण से प्रद्युम्न की और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध की उत्पत्ति होती है, यह बात असंगत है। आइए, विज्ञानादि भावे वा तद अप्रतिषेध, विज्ञानादि भावे वा तद अप्रतिषेध, कहा विज्ञानादि भावे, अगर यह माना जाए, क्या माना जाए, जो वो संकर्षण आदि जो है वो क्या है, वासुदेव के समानी विज्ञानादि भावे, वो सब के सब जो है वह विज्ञान आदि, विज्ञान हुआ, ऐश्वर्य हुआ, शक्ति हुआ, बल हुआ, वीर हुआ और तेज हुआ, ठीक ना। ये सब, ये छह जो है षडैश्वर्य युक्त है, ठीक ना। तो कहा विज्ञान आदि भावे वा तद अप्रतिषेध, अगर ऐसा मान लिया जाए तो भी क्या होगा, यह जो तद अप्रतिषेध, यह जो उत्पत्ति संभव रूप दोष है, उसका जो है प्रतिषेध जो है वह नहीं हो पाता है, तो भी यह दोष बना। कहा प्रतिपक्षी अगर यह कहे भागवत के न्यायी, जो वस्तुतः सबके सब क्या है, वो सब स्वरूप है, तो कहा सबके सब वासुदेव ही है, तो कहा जो है तो भी जो है आपका यह मत क्या है, असंगत है। इससे जो उत्पत्ति संभव दोष जो दिखाया गया पीछे, वह यथावत बना ही रहता है। अथापि स्यात्, अगर ऐसा माना जाए क्या, न च एते संकर्षण आदयो जीवादि भावेन अभिप्रेयन्ते, ये संकर्षण आदि जीवादि भाव से माने गए हैं, ऐसी बात नहीं है। किम तरही, तब किस रूप में माने गए हैं, तो कहा ईश्वरा एव एते सर्वे ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो वीर ऐश्वर्य धर्म गम्यन्ते, ये सब जो हैं ईश्वर ही हैं, ठीक ना। ये सब जो है ईश्वर ही हैं, और क्या है, ईश्वरा एव एते सर्वे, और ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेज, इन ईश्वर धर्म से वह युक्त है, ठीक ना। तो आप यह जो समझ रहे हैं, ये जीवादि रूप में इनको न समझिए, इनको वासुदेव ही समझिए, ईश्वर रूप ही समझिए। सबके सब क्या है, षडैश्वर्य से युक्त हैं। क्या है, वासुदेवा एव एते सर्वे निर्दोषा निरधिष्ठाना निर्वद्याश्चेति, ये सब वासुदेव ही हैं, निर्दोष निर्धिष्ठान निर्वद्य वासुदेव ही ये सब के सब हैं। तस्मात् न एवं यथा वर्णित उत्पत्ति संभव दोष प्राप्नोति, इसलिए जो आप जो पीछे हमारे ऊपर दोष लगा रहे हैं, क्या उत्पत्ति संभव दोष, यह प्राप्त नहीं होता है। अगर ऐसा कहा जाए तो इस अत्र उच्यते, इस पर कहते हैं, ठीक ना। यहाँ से रखा उनका पक्ष, अब इस पर ये कहते हैं एवं अपि तद अप्रतिषेध, आया देखिए सूत्र में, देखिए तद अप्रतिषेध ना, एवं अपि तद अप्रतिषेध, इसके बावजूद भी यह जो है इनका ये जो है इस दोष का प्रतिषेध जो है, एवं अपि तद
अप्रतिषेध, इसके बावजूद जो है यह उसका प्रतिषेध नहीं होता है, अप्रतिषेध, ठीक ना, इसके बावजूद भी प्रतिषेध नहीं होता। किसका? उत्पत्ति कहा एवमपि तद अप्रतिषेध, इसके बावजूद भी उसका अप्रतिषेध ही रहता है। उत्पत्ति संभवस्य अप्रतिषेध प्राप्नोति एव, उत्पत्ति के असंभव, उत्पत्ति असंभव दोष का क्या है? उत्पत्ति असंभव दोष का जो है, उत्पत्ति के असंभव के दोष का प्रतिषेध नहीं हो पाता है, ठीक ना। अयम उत्पत्ति असंभव दोष प्रकारांतरेण इति अभिप्राय, प्रकारांतर से यह उत्पत्ति असंभव दोष बना ही रहता है, ठीक। तो यही अप्रतिषेध कथम, तो कहा कैसे, ठीक। तो अब ये देखिए, यदि तावद अयम अभिप्राय, पीछे जो इन्होंने कहा क्या, जो ये जो आप समझ रहे हैं संकर्षण आदि को जीव आदि के रूप में, या उसको जो है प्रद्युम्न को मन के रूप में, या अनिरुद्ध को अहंकार के रूप में, वास्तव में सब जो है वो क्या है? वो वासुदेव ही है, ठीक ना, षडईश्वर युक्त भगवान ही है। तो उस पे कहा यदि तावदयम अभिप्राय, यदि इसका अर्थ यह समझा जाए जो परस्पर भिन्ना एव एते वासुदेवा अदयश्चत्वार, ये जो चारों परस्पर भिन्न वासुदेव आदि क्या है? ईश्वरास्तुल्य धर्माणु, ये वासुदेव आदि चार ईश्वर समान धर्म वाले हैं, ठीक। न एसाम एकात्मकत्वम, परस्पर भिन्ना एव एते वासुदेवादय चत्वार ईश्वरास्तुल्य धर्माणु, ये वासुदेव आदि चार ईश्वर के समान धर्म वाले हैं, ठीक ना। और कैसे हैं? परस्पर भिन्न, ये वासुदेव आदि ये सब जो है ईश्वर के समान, मतलब सब ईश्वर से युक्त हैं, और चार हैं, ठीक ना। वासुदेव हुए, संकर्षण हुए, प्रद्युम्न हुए और अनिरुद्ध हुए। तो दो पक्ष बताया, अगर ये पक्ष माने जो ये परस्पर भिन्न है, ठीक, परस्पर भिन्न, ये चारों ये परस्पर भिन्न है, ईश्वर के समान गुण वाले हैं, धर्म वाले हैं, तो न एसाम एकात्मकत्वम अस्ति, और तब क्या होगा? ये एकात्मक नहीं है, ये एकात्मक नहीं है, तो क्या होगा? ततो अनेक ईश्वर कल्पना अनर्थक्यम, तो यह जो आप, तब क्या हो जाएगा? अनेक ईश्वरों की कल्पना हो जाएगी, ठीक ना। और यह अनेक ईश्वरों की कल्पना क्या हो जाएगी? यह अनर्थक है। अब चार चार क्यों मान ले रहे हैं? सब जो है आप मान रहे हैं जो चार चार है, सब में जो है ईश्वरीय धर्म है, ईश्वरीय गुण है, सब है, तो चार को क्यों मान रहे? तब जो है आप एक ही को मानिए, ठीक ना। तो ये जो है अनेक ईश्वर की कल्पना जो है अनर्थक होगी। एकेनैव ईश्वरेण ईश्वर कार्य सिद्धे, क्योंकि एक ही ईश्वर से ईश्वर के कार्य की सिद्धि जब हो जाएगी तो फिर चार चार ईश्वरों की कल्पना क्या हो जाएगी? अनर्थक होगी। क्यों ऐसा माना गया? सिद्धांत हानिश्च, और सिद्धांत की भी इससे हानि होगी, क्योंकि आपका सिद्धांत ही क्या है? भगवान एवं एक वासुदेव, भगवान एकमात्र वासुदेव भगवान ही क्या है? परमार्थ तत्व इति अभ्युपगमात्, वो एकमात्र भगवान वासुदेव ही परमार्थ तत्व है, यह आपका ही अपना सिद्धांत है। तब ये चार प्रकार चतुर्व्यूह को मानने की क्या जरूरत है? ठीक ना। जो है वासुदेव मान रहे हैं, संकर्षण मान रहे हैं, प्रद्युम्न मान रहे हैं और अनिरुद्ध मान रहे हैं, सबको आप सदैश्वर से युक्त मान रहे हैं, तो ये मानने की क्या जरूरत है? अथ अयम अभिप्राय, कहे हम अगर यह अभिप्राय हमारा नहीं था, हमारा दूसरा अभिप्राय था। क्या अभिप्राय था? एकस्य भगवत एते चत्वारो व्यूहास्तुल्य धर्माण इति, कि एक ही भगवान के ये चारों व्यूह क्या हैं? एक ही भगवान के ये चार स्वरूप तुल्य धर्म वाले हैं, ठीक ना। ये चारों जो व्यूह जो है एक ही भगवान के हैं,
और चारों क्या है, समान धर्म वाले हैं। तो कहा तथापि एकस्यैव भगवत एते चत्वारो विवास तुल्य धर्माणः इति। ये चार स्वरूप तुल्य धर्म वाले हैं, एक ही किसके, एक ही भगवान के। तो कहा तथापि तद अवस्थ एव उत्पत्ति संभव, तो भी वह जो है उत्पत्ति संभव दोष वैसा ही बना रहेगा। कैसे, तो नहीं वासुदेवात संकर्षण से उत्पत्ति संभवती, वासुदेव से संकर्षण की उत्पत्ति संभव नहीं होगी। संकर्षण से प्रद्युम्न की, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध की। क्यों, अतिशय अभावात, जब सब तुल्य धर्म है तो क्या हो जाएगा, अतिशय अभावात, इनमें अतिशय होगा ही नहीं, यानी कि हाँ सब बराबर हो जाएंगे, सब समान, वही धर्म रहेगा ही नहीं, वैषम्य रहेगा ही, वैशिष्ट रहेगा ही नहीं। तो क्या होगा, अतिशय के अभाव होने से यह जो है इनमें एक से दूसरे की उत्पत्ति नहीं मानी जाती। भवितव्यम ही कार्य कारण है, वो अतिशय नहीं, कार्य कारण में अतिशय अवश्य ही होना चाहिए। दो चीजों में जो है एक में कुछ विशेषता होती है, एक में नहीं विशेषता होती, इसी कारण ना एक को कारण एक को कार्य कहते हैं। अगर दोनों समान चीजें हैं तो उनमें कार्य कारण भाव नहीं बनेगा, ये बता रहे हैं। ठीक ना, आप सबको समान मान लेते हैं तो तब कैसे एक से दूसरे की उत्पत्ति होगी। ठीक ना, अगर सब जो है सदैश्वर से युक्त है। तो भवितव्यम ही कार्य कारण अतिशय यथा मृद घटयो, जो कार्य कारण में अतिशय होना ही चाहिए, जैसे मृद में और मिट्टी में और घरे में अतिशय होता है। न ही असति अतिशय, अगर अतिशय नहीं है तो क्या है, कार्य कारणम इति अवकल्पते, कार्य और कारण की कल्पना नहीं की जा सकती है। कार्य है और यह कारण, इस प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक ना, नौच पंचरात्र सिद्धांत भी वासुदेवादिषु एकस्मिन् सर्वेषु वा ज्ञान ऐश्वर्य आदि तारतम्य कृतः कश्चित् भेदो अभ्युपगम्यते। ये पंचरात्र सिद्धांत को मानने वाले पंचरात्र सिद्धांती लोग वासुदेव आदि में, ठीक ना, वासुदेव आदि में एक में, एकस्मिन सर्वेषु, एक में अथवा सब में क्या है, ज्ञान ऐश्वर्य आदि तारतम्य कृतः कश्चित् भेदो, ज्ञान ऐश्वर्य आदि के तारतम्य से हुआ कश्चित् भेदो, कश्चित् अतिशयो, कुछ किसी अतिशय को स्वीकार करते हैं। मतलब ये नहीं स्वीकार करते हैं जो किसी में अधिक है किसी में कम है। ठीक है ना, ज्ञान की दृष्टि से या ईश्वर की दृष्टि से अगर मान लीजिए जो है इनमें जो है तारतम्य स्वीकार कर लिया जाए तो इससे क्या हो जाएगा, अतिशय बन जाएगा। तो इस प्रकार के अतिशय या भेद को ये स्वीकार नहीं करते हैं। वासुदेवाय एव ही सर्वे विहुआ निर्वेशा इष्यन्ते, क्या है, वो क्या मानते हैं, ये जो वासुदेव, ये सभी व्यू निर्विशेष वासुदेव ही हैं, ऐसा ये मानते हैं। ठीक ना, समान रूप से ये सभी व्यू सर्वा वासुदेवाय ही सर्वे विवाह निर्विशेषा इष्यन्ते, ये सभी व्यू जो है वह वासुदेव ही है, निर्विशेष रूप से वासुदेव ही है, ऐसा ही मानते हैं। ठीक ना, नौच एते भगवद विहुआस चतुसंख्यायाम एव अवतिष्ठेरन। तो ये तो हो गया ऊपर वाला जो है सब जो है जब जो है ये क्या करें, सारे व्यू समान है, निर्विशेष हैं, ठीक ना, और सबके सब वासुदेव ही हैं। तो फिर जो है ना आप जो है ज्ञान ईश्वर के दृष्टि से उनमें तारतम्य भाव मानते भी नहीं है, तब भला उनमें कोई अतिशय बनेगा नहीं, जब अतिशय नहीं बनेगा, भेद नहीं बनेगा, तो क्यों भला उसमें कोई कारण होगा, क्यों कार्य होगा। अतः जो आप जो ये वासुदेव से संकर्षण से प्रद्युम्न की और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध की जो उत्पत्ति मानते हैं, यह दोष जो है इसका निवारण नहीं हो पाता है। यह कल्पना की
नितांत संगत है। नौचा एते भगवत विवाश्चतुसंख्यायाम एव औतिष्ठेरन, और भी बताया जो वासुदेव नौचा एते भगवत विवाश्चतुसंख्यायाम एव औतिष्ठेरन, और फिर भगवान के ये व्यू 4 संख्या में ही स्थित हैं। यह बात कहां से, क्यों? ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत समस्त वो जगतो भगवत सॉरी ब्रह्मादि ये नौच एते भगवत विहुआ चतुसंख्यायाम एव औतिष्ठेरन, भगवान के ये व्यू 4 संख्या में ही है, ऐसा भला कैसे कहा जा सकता है? ठीक ना। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत समस्त जगत, ब्रह्म से लेकर के ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत समस्त जगत जो है भगवद विहुत्व औगमात, ये भगवान का विहु ही है। ठीक ना। ये सारा का सारा संसार क्या है? भगवान का विहु ही है, ऐसा समझा जाना चाहिए। इसलिए जो आप जो है 4 ही विहु बताते हैं, इन 4 विहु में ही भगवान अवस्थित है, यह कैसे माना जाए? यह धारणा भी आपकी उचित नहीं है। कदाचित इसके आधार पर लोग कह सकते हैं जो चतुर्व्यूहात्मक जो है सिद्धांत उनका, लेकिन वो तो भगवत पाद को चतुर्व्यूहात्मक सिद्धांत को मानने में कोई अरुचि नहीं है। हालांकि इस पंक्ति को आधार बनाकर कुछ लोग कह सकते हैं, कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो उसमें जैसा कि पहले ही उन्होंने कहा, जो वह भगवान क्या है, अनेक धा जो है अपने को अवस्थित कर सकता है, इसमें उनकी जो है तो इस मान्यता से उनकी नहीं, उनकी मुख्य आपत्ति यही है जो किस प्रकार से आप जीव उत्पत्ति मानते हैं। आत्मा क्या है? अनुत्पन्न है, उस आत्मा की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। अगर आत्मा की उत्पत्ति मानेंगे तो समस्त जो है मोक्ष शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, भागवत आदि धर्म भी क्या हो जाएंगे? वह अप्रासंगिक हो जाएंगे। ठीक ना। न भक्ति बनेगा, न ज्ञान बनेगा, न मोक्ष बनेगा, कुछ बन ही नहीं पाएगा। ठीक ना। तो यही उनकी आपत्ति मुख्य रूप से है। विप्रतिषेधात और विप्रतिषेध होने से तमाम जो है यह शास्त्र, यह जो है इनका जो मत है नानाविध विप्रतिषेधों से भरा हुआ है। विप्रतिषेधश्च अस्मिन् शास्त्रे, इसमें जो है इस शास्त्र में क्या है? तमाम विप्रतिषेध है। बहुविध उपलब्धते, नानाविध विप्रतिषेध है, विरोध है। क्या क्या है? गुण गुणित्व कल्पनादि लक्षण, गुण गुणित्व कल्पना आदि, गुण गुणित्व कल्पना परक, गुण गुणित्व कल्पनादि लक्षण जो है नानाविध जो है तो ये प्रतिषेध इसमें है। कैसे है? तो एक तरफ जो है आप क्या मानते हैं? जो भगवान को इन गुणों से युक्त मानते हैं, उसको धर्मी मानते हैं, और एक तरफ कह देते हैं ये जो है गुण ही क्या है? वह भगवान है। ठीक ना। ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजांश गुणा आत्मन एव एते भगवंतो वासुदेवा इत्यादि दर्शन, क्योंकि ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज भगवान के गुण हैं। ये ठीक ऐसा मान लेते हैं, और फिर कहते हैं क्या? ये गुण क्या है? आत्मन एव एते भगवंतो वासुदेवा, ये गुण आत्मा ही है, भगवान वासुदेव ही हैं, ऐसा फिर कहने लगते हैं। ठीक ना। तो यानी कि कभी तो ये एक बहुत बड़ा उनमें दोष है। कभी जो है सबको वासुदेव ही मान लेते हैं, और कभी जो है वासुदेव से संकर्षण की, और संकर्षण से प्रद्युम्न की, और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध की उत्पत्ति मानने लगते हैं। ठीक। तो इसी तरह से कहा और भी क्या? वेद प्रतिषेधश्च भवति, और वेदों का भी जो है आप जो है विरोध करते हैं। कैसे? तो चतुर्षु वेदेषु परम श्रेयो अलब्ध्वा सांडिल्य इदम शास्त्रम अधिगत वान
इत्यादि वेद निंदा दर्शनार्थ, ये जो है आपकी मान्यता है कि चारों वेदों में चतुर्षु वेदेषु परम श्रेय अलब्ध्वा, जब परम श्रेय की प्राप्ति नहीं हुई तब सांडिल्य ने इदम शास्त्र अधिगतवान, सांडिल्य को इस शास्त्र की प्राप्ति हुई। तो जब चारों वेदों में उनको श्रेय का मार्ग नहीं मिला, उनको मार्ग कहाँ मिला? तो इसी जो है पांचरात्र में। ऐसा आप कहने लगते हैं, यानी कि वेद की निंदा करने लगते हैं। इत्यादि इत्यादि वेद निंदा दर्शनात्, इस प्रकार से वेद निंदा से युक्त होने से असंगत ऐसा कल्पना इति सिद्धम, आपका यह मत क्या है? असंगत है, ऐसा सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से ये भगवत्पाद ऊपर के सूत्रों में क्या पांचरात्र मत का, भागवत मत का खंडन करते हैं। ठीक ना? हालांकि जैसा कि बताया गया, जो सारे लोग जो है ये इससे सहमत नहीं है, जो यहाँ पर पांचरात्र मत का खंडन ही किया गया है। एक कुछ लोग मानेंगे कि इसमें पांचरात्र का खंडन नहीं किया गया है, ठीक, कौन श्री वैष्णव न्यायी लोग, और बाकी और सारे वैष्णव लोग भी मानेंगे जो इसमें खंडन नहीं किया गया। और ये निम्बार्क इत्यादि और जो वो लोग हैं, वो लोग तो ये मान लेते हैं जो वस्तुतः इसमें जो है उस मत के बारे में तो कहा ही नहीं गया। हाँ, इसमें जो है सख्त मत का ठीक ना? तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक, तो इस प्रकार से यह संपन्न